चलिए एक बार फिर से आप सबका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं 10,000 ऑब्जेक्टिव का जो महा मैराथन क्लास चल रहा है, उस कड़ी में आज हम लोग इतिहास हिस्ट्री का जो आखिरी अध्याय है जिसका नाम है प्रेस और राष्ट्रवाद। प्रेस और राष्ट्रवाद, तो आइए इससे जो संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको व्याख्या सहित हम लोग अध्ययन करते हैं, तो अंत तक जुड़े रहे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आप मूल्यांकन भी करेंगे, आपको कुछ सेकेंड का समय दिया जाएगा, आप बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या होगा, लास्ट में आंसर बताया जाएगा। बताना है आपको गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, क्या अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? जर्मनी को लॉक कर दे। शुरुआत बिल्कुल सही, एकदम जो जर्मनी के साथ है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। बताना है गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? अब याद कर लेंगे, क्या वह कुरान था? तो नहीं सर। क्या वह गीता था? तो नहीं। हदीस था? तो नहीं सर। वो क्या था? बाइबल। क्या था वह? बाइबल था। बाइबल ईसाइयों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। कुरान किसका है? तो हमारे मुसलमान भाइयों का। गीता किसका है? तो हिंदुओं का। और हदीस किसका है? तो हमारे मुसलमान भाइयों का। और बाइबल किसका है? तो ईसाई भाइयों का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्स द्वारा तो किया गया था, लेकिन 1766। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए बिल्कुल ए वाले आपका बल्ले बल्ले, आपका बल्ले बल्ले, ये बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हम लोग। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? सवाल, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? पूरा कंफर्म, बिना ऑप्शन देखे। चलिए ऑप्शन प्रस्तुत किया जाए। ए में है तो लॉक कर दिया जाए। चलिए ए वाले गर्दा। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए अगला सवाल आपके सामने है। बताना है चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? मिट्टी की मुद्रा जो बनाया 10 क्या ऑप्शन बी को लॉक कर दे? पूरा कंफर्म। चलिए लॉक कर दिया जाए। और बिल्कुल यहाँ आपका बी वाले बल्ले बल्ले, आपका बल्ले बल्ले। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिना रुके बिना सोए एकदम बढ़ते चलना है अपने लक्ष्य की ओर, और झंडा गाड़ के आना है अपनी बात। बताना है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? जल्दी बोलिए। मार्को पोलो ने, निकिता ने, वेगास ने। मार्को पोलो बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन ए के साथ है उनका जवाब क्या होने वाला है? सही होने वाला। चलिए आंसर प्रस्तुत किया जाए। बिल्कुल ए क्या होगा? सही जवाब होगा, जो ए के साथ है उनका सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। हरिजन पत्रिका, कल बताए थे आपको, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, माने किसने शुरुआत किया था? चलिए 4 ऑप्शन प्रस्तुत इसका किया जाए, ऑप्शन इसका लाया जाए। फिरोज शाह मेहता। इसका फिरोज शाह मेहता जवाब नहीं होगा, इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। जवाब क्या होगा इसका? महात्मा गांधी। यहाँ पर आंसर में थोड़ा टाइपिंग मिसिंग है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल आपके सामने है। सवाल बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? क्या वह बंगाल गजट था, पायोनियर था, कि अमृत बाजार पत्रिका था, या सुलभ समाचार था? बंगाल गजट के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल जो बंगाल गजट के साथ है उनका गजट यानी बहुत जबरदस्त बनेगा बजट। चलिए सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब। एक और देख लीजिए, इसको लाइए। ये आप याद रखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका यह एक ऐसा पत्रिका था जिसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। चलिए अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए।
सवाल काफी इम्पोर्टेंट है। अब मार्टिन लूथर किंग ये कौन थे भैया बताइए? क्या यह समाज सुधारक थे, या दार्शनिक थे, या राजनीतिज्ञ थे, या धर्म सुधारक थे? तो ये कौन थे भैया? ये थे धर्म सुधारक। क्या थे? यानी बिल्कुल जो ऑप्शन डी के साथ है उनका बल्ले बल्ले है, उनका बल्ले बल्ले है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने इंग्लैंड में कह रहा है कि मुद्रण काला को पहुंचाने वाला कौन था बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ऑप्शन लाया जाए। इंग्लैंड में मुद्रण काला को पहुंचाने वाला कौन था? क्या वह हैमिल्टन था, कैक्सटन था, एडिसन था, या स्मिथ था? जल्दी कैक्सटन। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए और बिल्कुल यहाँ पर जवाब क्या होगा? सही होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कैक्सटन होगा। क्या होगा? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एकदम दिल थाम के बैठिए। 10,000 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बोलिए मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? क्या हुआ भारत में, जापान में, या चाइना में? पूछेगा कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार कब हुआ? 100 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 100 ईस्वी में कागज का आविष्कार कहाँ हो रहा है? हमारा पड़ोसी मुल्क चीन में, जहाँ विश्व में सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? चलिए अब कोरोना का शुरुआत कहाँ से हुआ था? फिर से कोरोना कर रहा है। आई एम बैक। इसीलिए बहुत अच्छा आपके लिए होगा घर बैठकर वीडियो वॉच करे और जाकर एग्जाम में झंडा गाड़ के आए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। जल्दी प्रस्तुत किया जाए। राजा कोरा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? क्या वह कॉमन मैन था, यंग इंडिया था, बंगाली था, या बिहारी? सब बच्चा जानता होगा कि यंग इंडिया के संपादक कौन थे? हमारे महात्मा गांधी थे, जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। कौन कहा था राष्ट्रपिता? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी के बारे में आपको जानना हो पूरा चीज, तो उसके लिए एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे आप वॉच करेंगे। पूरा महात्मा गांधी का ऑपरेशन कर दिया गया है, उनसे जुड़ी सारी जानकारी को बता दिया गया। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कह रहा है कि किस पत्र ने, आ गया सवाल, देखिए छप गया है तो छप गया है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? भैया बोलिए इसका ऑप्शन देखे जवाब दीजिए। अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा राजा? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कहाँ है अमृत बाजार पत्रिका? एकदम सही मारिए, उठा के मारिए इसको। चलिए बढ़ते अगला सवाल, छोड़ना नहीं है, ठीक, थोड़ा बचा के। हेलो अगला सवाल है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने अमुद्रित पुस्तकें यानी सामग्रियों की मांग क्या कर दी? बढ़ा दी। और किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने? क्या वह मिस्र था, भारत था, या चाइना था, या जापान था? बोलिए। चीन के साथ जा रहे हैं, लॉक कर दे पूरा कंफर्म। चलिए भैया चीन को लॉक कीजिए, और जो चीन के साथ है उनका बल्ले बल्ले, जो चीन के साथ है उनका बल्ले बल्ले। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। एकदम थोड़ा दबा कर इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। कह रहा है कि किसने कहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? बोलिए किसने कहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? कोई छप गया एग्जाम, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। बोलिए महानतम देना सबसे बड़ा तोहफा कौन है? क्या महात्मा गांधी बोले थे? हाँ सर जी। क्या वो मार्टिन लूथर किंग बोले थे? तो हाँ सर जी, यही मार्टिन लूथर जी जो एक धर्म सुधारक थे, और इन्होंने बोला था कि मुद्रण क्या है? तो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, महानतम तोहफा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। चलिए जो ऑप्शन बी के साथ है उनका बल्ले बल्ले। चलिए अगले सवाल की ओर। बल्ले 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 बल्ले। चलिए अगला सवाल है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम
कब पारित हुआ? आजादी के बाद पूछ रहा है, आजादी के बाद। चलिए 4 ऑप्शन प्रस्तुत किया जाए। आजादी के बाद, ठीक, क्या 1951 में, 1953 में, 1954, 1956? 51 रुपये चुनाव करना है क्या? तो चलिए 1951 को लॉक कीजिए। चलिए टेक्निकल गुरु, और बिल्कुल 51 रुपया चुनाव आपका कामयाब हुआ, ठीक। जो एक के साथ है उनका सही जवाब है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल अगला है, कागज का आविष्कार। हेलो हेलो जी, अभी बोले हैं चिल्ला कर बोले तो चिल्ला के जवाब दीजिए। कागज का आविष्कार कहाँ है? चीन में। कहाँ? चलिए तो जो एक के साथ है उसका सही जवाब है। आएगा पवन तो रोकेगा कौन? चलिए सवाल है, एक ऑडियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है? आपको बताना है। जापानी की, चीनी की, अंग्रेजी? चीनी। खाने वाला चीनी की, चीन देश वाला चीनी? यानी ऑप्शन बी को सर लॉक कर दीजिए। चलिए राजा कर दिए। देखिए जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर। एकदम आग लगा देना है, आग लगा देना है, ठीक। चलिए सवाल अगला है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? चलिए ऑप्शन प्रस्तुत किया जाए। इसका भी जवाब चीन में। तो सारा चीजें कहाँ हो रहा है? यानी प्रेस का सबसे अधिक विकास कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी के साथ है उनका बल्ले बल्ले है, उनका बल्ले बल्ले। चलिए अगले सवाल की ओर। शांति बनाए रखेंगे, मजा आ रहा है ना? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पढ़ाई की छपाई सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? अरे चीन, चीन, चीन। बढ़िया से चीन को छीन लो तुम सब। इसका जवाब क्या हो जाएगा? चीन, चीन, चीन। चलिए जो एक के साथ है उनका गर्दा गर्दा, बल्ले बल्ले। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बताना है, एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? कहाँ छपा? बोलिए। फ्रांस में कि जर्मनी में कि इंग्लैंड में कि रूस में? इंग्लैंड में। चलिए तो इंग्लैंड को लॉक कर दिया जाए। चलिए तो जो इंग्लैंड के साथ है उनका बल्ले बल्ले है, उनका बल्ले बल्ले है। चलिए अगला सवाल की ओर। सवाल है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? सवाल बढ़िया से देख लीजिए, ठीक। यूरोप का राजा, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? एशिया नहीं पूछ रहा है, यूरोप पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? यूरोप। लाइए, क्या वो इंग्लैंड होगा, जर्मनी होगा या इटली होगा? जर्मनी। लॉक कर दे। चलिए जर्मनी भाई आपको लॉक किया जाए। जो जर्मनी के साथ है उनका बिल्कुल सही जवाब है। यूरोप। चीन हमारा एशिया का देश है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। बताइए छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार किसने किया? क्या गुटेनबर्ग ने किया, कैस्टर ने किया, एम.ओ. हो? ये कौन सी है भैया? भाई तो दोनों होगा नहीं। अब बोलिए। गुटेनबर्ग। एक को लॉक कर दे। लॉक करते हैं और एक के साथ है उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल की ओर। रुकना नहीं है, जब तक मंजनी मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक सवाल को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सवाल है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार कौन किया था भैया? कौन किया था बेलनाकार प्रेस का आविष्कार? क्या गुटेनबर्ग ने किया था कि ग्रीन बंधुओं ने किया था कि रिचर्ड एम. हो? ऑप्शन सी। तो बोलिए जय हो, जय हो। जो ऑप्शन सी के साथ है उनका क्या होगा? सही जवाब होगा, याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
अब कह रहा है कि भारत में, अपना भारत के बारे में याद रख लीजिए, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? बोलिए, ऑप्शन प्रस्तुत किया जाए। भारत में छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने लगाया कि डचों ने, कि फ्रांसीसियों ने, कि अंग्रेजों ने? डचों ने। जल्दी बोलिए, कौन लगाया? पुर्तगाली। और सबसे पहले कौन आ रहा है भारत में? ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो ऑप्शन ए वाले भैया आपका बिल्कुल गर्दा। हिंद चीन वाला चैप्टर में पढ़े थे कि सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। चलिए, अब कह रहा है कि भारत में छापखाना, ठीक है भैया, हम मान लिए पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। तो बताइए कि पहली बार कहाँ खोला गया? क्या कालीकट में, गोवा में, कि पांडिचेरी में, कि मद्रास में? जल्दी बोलिए। गोवा और मद्रास, एगो चुनिए। गोवा। चलिए, देखते हैं आपको मिलता है कि गोवा। बिल्कुल गोवा में आपको मिलेगा कटहल के कोवा। कटहल के कोवा यानी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोली गई? गोवा में। कहाँ खोली गई राजा? चलिए, बिना रुके बढ़ते हम लोग 27वां नंबर प्रश्न की ओर। सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में गुलामगिरी, ये जो पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? काफी इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए, एकदम छप गया है। बोलिए, चाहे वो काशी बाबा है, श्रीनिवास दास है, कि ज्योतिबा फुले है? तो गुलामगिरी बीपीएससी का सवाल है। बोलिए, आप इसके साथ है ज्योतिबा फुले। तो जो ज्योतिबा फुले के साथ होगा उसका बिल्कुल भला होगा, उसका बिल्कुल भला होगा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। बड़ा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? फिर से सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन प्रस्तुत कीजिए। तो पहला ही सवाल पढ़े थे कि विलियम बोल्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? इसको बिना देखे लॉक कर दीजिए सर। तो बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो कौन खच्चर गवर्नर है? बोलिए, तो क्या वो वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड लिटन है, कि लॉर्ड रिपन है? बोलिए तो। लिटन की रिपन? लिटन जी कहाँ है? ढूंढ के मारिए तो ऑप्शन सी में। तो याद रखेंगे लिटन महोदय जी। कौन थे? लिटन महोदय जी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाकर प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे गवर्नर साहब को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि मिलिए कभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल आपके सामने है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में अब बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरुआत किया भैया? कि वारेन हेस्टिंग्स ने किया, कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, कि बर्किंघम ने, या विलियम बोल्ट्स ने? जल्दी बोलिए। जेम्स बी हिक्की। जेम्स बी हिक्की। चलिए, तो एकदम आपका भरेगा पैसा से डिक्की। जो बी के साथ है उनका सही जवाब है। जो बी के साथ है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। चलिए करा पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिक नहीं है, पिकविक पेपर्स जो है ना, इस उपन्यास को किसने लिखा है? बोलिए। आपने तो नहीं लिखा है, तो किसने लिखा है? हमने भी नहीं लिखा है। आइए ऑप्शन देखा जाए। 4 ऑप्शन है, जल्दी चुनिए, जल्दी। बी होगा। बी लो कर दे। सोच लिए, समझ लिए, डर नहीं ना है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी।
डी चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस। चलिए जो डी के साथ है उनका बल्ले बल्ले। चलिए 32वां नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो गया। बताना है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। देसी भाषा में, कौन भाषा में? ठीक, पहला क्या वह इंडिया गजट था, बंगाल गजट था, बम्बई गजट था या मद्रास गजट था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसको बढ़िया से आप देख लीजिए। बोलिए, पहला देसी समाचार पत्र बताना है, पहला देसी भाषा में छपा हुआ। तो इंडिया गजट नहीं, बंगाल गजट। लॉक कर दे, चलिए लॉक कर दिए। और बिल्कुल जो इसके साथ है उनका बिल्कुल बल्ले बल्ले है। बंगाली भाई तो कमाल कर दिया और धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। करा इसका आंसर आप लोग देखिए लिए। करा कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का कौन भाषा? मराठी भाषा। क्या यमुना पर्यटन था? तो बिल्कुल सर लॉक कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलिए तरह फिर से जुड़ जाएंगे। करा कि संवाद कौमुदी, ये भी काफी इंपोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का पूछ रहा है कि प्रकाशन भैया किस भाषा में हुआ? बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन प्रस्तुत कीजिए। टेक्निकल गुरु कीजिए जल्दी शुरू। हाँ, क्या वह हिंदी होगा या बांग्ला होगा या अंग्रेजी होगा या गुजराती होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इसका जो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बांग्ला में लॉक कर दे। बांग्ला, आज तो बांग्ला 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 होगा। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिएगा तो सच में आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर होगा, चौकर होगा, चाकर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास भैया कौन था? क्या आनंद मठ था, क्या कपाल कुंडला था या दुर्गेश नंदिनी था? ऑप्शन सी लॉक कर दे। सोच लिए, समझ लिए तो चलिए लॉक कीजिए। टेक्निकल गुरु बिल्कुल सही। इतना जल्दी ला दीजिएगा तो भाग जाएगा, मछली भाग जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 36वां नंबर सवाल पर ध्यान आप लोग का होना चाहिए। करा निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी बोलिए, क्या वो टाइम्स ऑफ इंडिया था, स्टेटस मैन था या पायनियर था या इंग्लिश मैन था? जल्दी बोलिए, 4 ऑप्शन है। इंग्लिश मैन। आप प्रतिक्रियावादी कौन होगा? इंग्लिश मैन। अंग्रेजों लोग ना प्रतिक्रियावादी था ज्यादा। तो चलिए ऑप्शन डी के साथ जो जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। बल्ले बल्ले। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 37वां नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपको बताना है किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन प्रस्तुत किया जाए। बोलिए, मैक्सिम गोर्की ने, या जेन ऑस्टिन ने या जॉर्ज इलियट ने? जल्दी बोलिए। गोर्की। चलिए गोर्की को क्यों छोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर टाइपिंग मिसिंग है, गोर्की होगा। क्या होगा? गोर्की होगा। हो गया राजा। चलिए तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए जो ऑप्शन ए के साथ है, मैक्सिम गोर्की के साथ है, उनका बल्ले बल्ले है, उनका बल्ले बल्ले है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं जल्दी। बहुत हम लोग अपने लक्ष्य को अभी हासिल करेंगे बहुत कम समय में। करा आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? जल्दी बताइए। आरंभिक मानव, हम लोग तो आधुनिक मानव है। बताइए, क्या बोलकर, चित्र बनाकर या भोजपत्र पर लिखकर कि मूर्तियां बनाकर? ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बोलिए। तो पहले चित्र बनाकर, कौन सी? पहले चित्र बनाकर आरंभिक मानव क्या करता था?
अपने भावों को अभिव्यक्त करता था। अपने भावों को क्या करता था? अभिव्यक्त करता था। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल। एकदम शांति से निकलो। आप थोड़ा लड़के बोले बाद में बजाना बिना सोचे 10 मिनट रुकना जवाब। अब से तो पूरा छुट्टिए है। कौन उसने अभी कौन जेल में छोड़े जाएंगे। चलिए हेलो, फिर से थोड़ा जुड़ जाएंगे। सवाल आपके सामने है। अमृत बाजार पत्रिका जिसने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी, ये तो जानते हैं। उस पत्रिका का प्रकाशन कौन कैले रहे? इसने प्रकाशन किया। क्या वह गंगाधर भट्टाचार्य थे, या द्वारकानाथ टैगोर थे, या मनमोहन घोष थे, या मोतीलाल घोष थे? अब बोलिए। मोतीलाल घोष। चलिए मोतीलाल घोष अगर जिनका सही जवाब होगा तो उनको नया साल में मिलेगा गोश्त। चलिए तो बिल्कुल आप लोग को गोश्त मिलेगा। नया साल तो आने दीजिए, नया साल आने दीजिए, आपको मिलेगा गोश्त। क्योंकि इसका जवाब क्या हो रहा है? मोतीलाल घोष। चलिए अगले सवाल की ओर। काफी इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने शुरुआत किया? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने शुरुआत किया? चलिए टेक्निकल गुरु क्वेश्चन को आंसर प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन लाइए। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। बताइए कागज के आविष्कार से, कि आधुनिक प्रेस की स्थापना से, कि अक्षरों के छाप बनाने से, कि स्याही के आविष्कार से? बोले जल्दी। अक्षरों की छाप बनाने से। अक्षरों की छाप बनाने से। Yes, sir. लॉक कर दे कि Yes, sir. ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। Yes, चलिए sir. टेक्निकल गुरु, और बिल्कुल आपका जवाब क्या है? सही है, अक्षरों की छाप बनाने से। चलिए और आज की जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? 41वां नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो गया। चलिए बताइए जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? क्या मंगोल विजेताओं द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा, या चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा? जल्दी बोलिए। चीनी को काहे छोड़ेंगे? इतना मीठा वस्तु है या चीज है। चलिए तो जो ऑप्शन डी के साथ है उनका मीठा होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब है, उनका मुंह मीठा हो गया। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंग्लैंड में भैया बताइए पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? हेलो इधर ध्यान दीजिए। क्या विद्यार्थियों के लिए छापी गई, या सर्वसाधारण पाठकों के लिए छापी गई, या युवतियों के लिए छापी गई, या किसानों के लिए छापी गई? बताना, या किसके लिए छापी गई? ऑप्शन बी सर्वसाधारण। भैया कोई भी पढ़ सकता है इस बुक को, कोई भी इस बुक को पढ़ सकता है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए बल्ले हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हैं। 43वां नंबर सवाल, थोड़ा जल्दी बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन भैया किस भाषा में किया? तो पहला सवाल पूछ देगा कि बाल गंगाधर तिलक कौन पत्रिका का प्रकाशन किया? तो मराठा का किया। तो कौन भाषा में किया? आइए मराठा का प्रकाशन कौन भाषा में हो रहा है? 4 ऑप्शन प्रस्तुत है। क्या हिंदी में है, कि मराठा का मराठी में? तो मराठा का मराठी में। अंग्रेजी मराठा नहीं। चलिए तो क्वेश्चन जरा फिर से लाइएगा। कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, अच्छा मराठा का कौन सी? मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो आप याद रखेंगे कि मराठा का जो संपादक महोदय थे वह थे बाल गंगाधर तिलक। अब आइए देखते हैं कि इनके इस पत्रिका का भाषा क्या थी? क्या हिंदी थी, मराठी थी, या अंग्रेजी थी, या गुजराती थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, अंग्रेजी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी के साथ है उनका बल्ले। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल 44वां कह रहा है कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी?
ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छप जाए। बताइए जापान में पहली पुस्तक कब छपी थी? क्या 868 ईस्वी में, 1295 में, या 1336 ईस्वी में, या 14? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 1868। ये क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। 45वां नंबर सवाल कर रहा है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? अभी पढ़े हैं वुड ब्लॉक की छपाई यूरोप में पहुंची, तो बताइए भैया कब पहुंची? क्या 1295 में, 1448 में, या 1475 में, या 1517 ईस्वी में? जल्दी बोलिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1295, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर। मात्र और 5 सवाल है, मात्र 5 सवाल बाकी रह गया है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ा कि श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। बताइए इसका जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन लाया जाए। क्या वो न्यू इंडिया होगा, यंग इंडिया होगा, इंडिपेंडेंस होगा, यंग इंडिया तो होगा नहीं, महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया, यानी आप नया इंडिया में है, आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल आपके सामने है, फ्रांस में छपी बिलीचा यांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? फ्रांस में छपी बिलीचा यांग जो पुस्तकें थी वह कैसी थी? क्या वह महंगी थी, सस्ती थी, धार्मिक थी, या राजनीतिक थी? तो कैसी थी राजा? सस्ती थी। वो जो पुस्तकें थी वो पुस्तकें कैसी थी? सस्ती। चलिए 48वां नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसको आप लोग जरूर दबा के शेयर करेंगे अपने पार्टनरों के बीच, दोस्तों के बीच। हेलो, थोड़ा जल्दी छूट जाएंगे फिर से। और आज की गुटेनबर्ग ने प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? फिर से आ गया, कहाँ बाइक भैया? ढूंढिए और ऑप्शन डी के साथ जो है उनका बिल्कुल बल्ले बल्ले। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, 49वां नंबर सवाल। 95 स्थापना यह जो है पत्रिका पुस्तक किसने लिखा? बोलिए। 95 स्थापना जो पुस्तक है यह किसने लिखी थी? बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन प्रस्तुत किया जाए। चलिए, क्या वह मार्टिन लूथर जी थे, जीवंगली थे, या काल्विन थे, या इग्नाशियस लोयोला ने? किसने किया? जल्दी बोलिए। अच्छा, मार्टिन लूथर ने। किसने किया भैया? मार्टिन लूथर, यानी जो ऑप्शन ए के साथ है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। और ये सवाल आखिरी सवाल, आज के सेशन का यह आखिरी सवाल है। और शुरुआत जैसे बढ़िया किए थे, अंत भी क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। और देखते हैं इसका जवाब आप लोग क्या देते हैं। कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो एगो तो खच्चर था, लीटन। इसका जवाब क्या हो जाएगा? थोड़ा देखिएगा। क्या वह वारेन हेस्टिंग्स था, वेलेस्ली था, या विलियम बेंटिंग था? बोलिए तो। विलियम बेंटिंग की डी नंबर, लीटन। जल्दी बोलिए, बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से। अरे विलियम बेंटिंग को माना जाता है भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, यानी जो ऑप्शन सी के साथ है उनका क्या है? बल्ले है। तो इस तरह आप 50 VVI क्वेश्चन को देख लिए और चाहते हैं ऐसे ही जानकारी मिलते रहे तो क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ।